हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलो फ्रेंड टीवी और मेरा नाम है अमित। दोस्तों, आपने काफ़ी लोगों को कहते सुना होगा, अरे यार आपको तो मल्टीविटामिन ले लेनी चाहिए, अरे यार आपको तो विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन बी, कुछ मल्टीविटामिन आपको लोग सजेस्ट करते हैं कि ये ले लेनी चाहिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आज मैं आपको सच बताना चाहूँगा कि किन लोगों को मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, किन लोगों को मल्टीविटामिन नहीं लेनी चाहिए। ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो है जिसमें सारी बातें बताऊंगा मल्टीविटामिन के बारे में। क्या सच में मल्टीविटामिन खाने से फायदे होते हैं या नहीं होते हैं, डिटेल्ड वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे हम साइंस बेस्ड नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मार्केट में इतने ब्रांड्स के मल्टीविटामिन आ गए हैं। हमने एक पहले वीडियो भी बनाई थी कि बेस्ट मल्टीविटामिन इंडिया में कौन से हैं। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीविटामिन होते क्या हैं, क्या सच में मल्टीविटामिन लेने के फ़ायदे होते हैं या फिर नुकसान होते हैं मल्टीविटामिन लेने के, और साथ में ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को मल्टीविटामिन लेना चाहिए और किन लोगों को मल्टीविटामिन नहीं लेना चाहिए। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीविटामिन होते क्या हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ऐसा कोई स्टैंडर्ड कंपोजिशन नहीं होता है। अलग अलग ब्रांड के अलावा अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग कंपोजिशन होता है। किसी में विटामिन ए ज़्यादा होगा, किसी में विटामिन सी ज़्यादा होगा, वो हर ब्रांड के अकॉर्डिंग होता है। सब ब्रांड्स के अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है। टोटल 13 विटामिन होते हैं और एटलीस्ट 16 मिनरल ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल माने जाते हैं। तो इन सभी विटामिन और मिनरल्स से ही ये मल्टीविटामिन प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन किसी प्रोडक्ट में किसी विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी प्रोडक्ट में किसी मिनरल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड कंपोजिशन नहीं होता है, हर ब्रांड का अलग कंपोजिशन होता है। और आजकल जितने भी मल्टीविटामिन आते हैं उनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स भी तो होते ही हैं, साथ में कुछ एडिशनल हर्ब्स भी डाल दिए जाते हैं, एमिनो एसिड्स भी डाल दिए जाते हैं, फैटी एसिड भी डाल दिए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो आजकल काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं जिसके अंदर यूनिक कंपोजिशन होता है विटामिन्स का, मिनरल्स का, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स का। तो हर तरह के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जहाँ तक बेनिफिट की बात है मल्टीविटामिन लेने की, तो मैं कुछ स्टडीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। एक बात शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सभी स्टडीज़ में ये नहीं आया है कि मल्टीविटामिन लेने से ये फ़ायदे होते हैं। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी आया है कि कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, जो लोग मल्टीविटामिन लेते हैं कुछ खास फ़ायदे नहीं होते हैं उन लोगों को। लेकिन जिन स्टडीज़ में मल्टीविटामिन लेने के फ़ायदे आए हैं उन स्टडीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में ये आया है कि जो लोग रेगुलरली मल्टीविटामिन लेते हैं उनको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो लोग रेगुलरली मल्टीविटामिन लेते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर जो लोग रेगुलरली मल्टीविटामिन लेते हैं उनका ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, साथ में उनकी आई हेल्थ अच्छी होती है, स्किन हेल्थ अच्छी होती है, हेयर हेल्थ अच्छी होती है। तो कुछ स्टडीज़ में यही आया है कि जो लोग मल्टीविटामिन रेगुलरली लेते हैं उनको ये सभी फ़ायदे होते हैं। साथ में कुछ यूनिक फ़ायदे भी मैं बताना चाहूँगा मल्टीविटामिन लेने के, जैसे कि जो लोग बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनकी एज 50 से ज़्यादा होती है उनको विटामिन B12 के सप्लीमेंट काफ़ी फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ उनको विटामिन B12 प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। साथ में जो लोग बूढ़े होते हैं या जो लोग ज़्यादा सनलाइट में नहीं जाते हैं तो उनको विटामिन D सप्लीमेंट काफ़ी फ़ायदा देता है। या फिर जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन को काफ़ी काम आता है, ताकि उनके जो बच्चे पैदा हो या तो उनको कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर सप्लीमेंट मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि किन लोगों को किन सप्लीमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो भी आपको देखना है जब आप सप्लीमेंट की शुरुआत करते हैं। तो ये तो बात हुई सप्लीमेंट लेने के फ़ायदे की। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग सप्लीमेंट लेते हैं उनको नुकसान क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट में सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ये होता है जब हम हाई डोसेज ले लेते हैं मल्टीविटामिन की और वो हमारे शरीर को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान ज़्यादा देने लग जाते हैं। जैसे कि विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई विटामिन्स और मिनरल्स के ऊपर, वो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो आप जाके ज़रूर देखें।
तो विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल में क्या होता है, जो हमारे शरीर में एक्सेस में हो जाते हैं जैसे कि विटामिन सी, तो हमारा शरीर उनको निकाल देता है बॉडी से यूरिन के थ्रू। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वो उनकी एक्सेस अमाउंट हमारे शरीर से ईजिली निकल नहीं पाती है और धीरे धीरे वो एक्युमुलेट होती जाती है हमारे शरीर के अंदर, जिससे साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मल्टीविटामिन का आपको एक्सेस नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं सेम मल्टीविटामिन की जो आप फ़ायदे के लिए ले रहे हैं। जैसे काफ़ी सारी इसके बारे में स्टडीज़ हुई हैं, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा आयरन हो जाता है, हाई डोसेज ऑफ आयरन हो जाती है, तो आपका डेथ होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी में हाई डोसेज ऑफ विटामिन ई हो जाता है तो आपको हार्ट फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। या फिर आपकी बॉडी में हाई डोसेज ऑफ विटामिन ए हो जाता है तो आपकी हड्डियों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए कि आपको हाई डोसेज नहीं लेनी है विटामिन की, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाती है वो हाई डोसेज में आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो अगली बात बताते हैं कि किन लोगों को विटामिन्स मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, किन लोगों को नहीं लेने चाहिए। मल्टीविटामिन सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों को ये काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो जिन लोगों को मल्टीविटामिन लेना चाहिए वो उन लोग में है, पहली जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोग होते हैं, उनको काफ़ी ज़रूरत होती है मल्टीविटामिन की, क्योंकि जो उनकी एज हो जाती है तो विटामिन जैसे B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है बॉडी में, तो विटामिन B12 की उनको ज़रूरत पड़ सकती है, या कैल्शियम विटामिन डी की उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको लेना चाहिए। या फिर अगर आप वीगन है, वेजिटेरियन है, तो जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें आपको प्रॉपरली कैल्शियम नहीं मिल पाता, जिंक, आयरन, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड या विटामिन B12 नहीं मिल पाता, तो इन चीज़ों के लिए आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। या फिर प्रेग्नेंट या जो ब्रेस्ट फीडिंग विमेन होती हैं उनको भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डाइट काफ़ी हेल्दी है, आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, आप नॉन वेजिटेरियन भी लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मल्टीविटामिन की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, तो मल्टीविटामिन ना ही लें। तो दोस्तों अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि मल्टीविटामिन कोई गारंटी नहीं है आपकी हेल्थ इंप्रूव करने की। आपको जो कोशिश करनी है अपनी डाइट को फिक्स करना, अपनी डाइट इंप्रूव करनी है, एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश कीजिए। जितनी भी स्टडीज़ हुई है मल्टीविटामिन की, उन स्टडीज़ में कुछ में ज़रूर ये पाया गया है कि मल्टीविटामिन लेने से आपकी हेल्थ डिजीज़ कम हो जाते हैं, आपको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। लेकिन कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया कि कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली आपको बस यही देखना है कि अगर आपकी बैलेंस डाइट है, आप हेल्दी इंडिविजुअल है, तो आपको कोई खास ज़रूरत नहीं है मल्टीविटामिन लेने की। बस हाँ, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट में कुछ कमी है, बिकॉज आप वेजिटेरियन हैं, आपको प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, आप बुज़ुर्ग लोग हैं, या फिर आप प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वीमेन हैं, तो अपनी डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। वो कुछ जो कमियां हैं आप में विटामिन मिनरल्स की, वो पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज एक हेल्दी इंडिविजुअल्स को ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है मल्टीविटामिन लेने की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड या इन जनरल आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। वहाँ भी आप मैसेज करके भी हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम यूनिक कंटेंट शेयर करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे नहीं करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी अगर हम वहाँ भी हमें फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।